चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट इंडिया करंट अफेयर्स की सेट नंबर 11। ठीक है, कौन सा है ये? तो यह सेट नंबर 11 है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और उत्तर पूर्वी राज्यों में जनसंख्या संरचना को बनाए रखने के लिए किस देश की सीमा पर फ्री मूवमेंट रीजन को खत्म करने की निर्णय लिया? तो क्या बताएंगे? म्यांमार। म्यांमार। ठीक है, कितने किलोमीटर तक थी? फ्री मूवमेंट रीजन की बात करेंगे, किलोमीटर 16 बताइए। किलोमीटर 16। ठीक है, 16 किलोमीटर। बिल्कुल। निम्नलिखित संगीतकारों पर विचार कीजिए। ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, किनको किया ग्रैमी से सम्मानित? तो जाकिर हुसैन है, गणेश राम गोपालन है, शंकर महादेवन है। ठीक है, इनका एक ग्रुप था ना, ग्रुप को मिला है। ठीक है, हाल ही में हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट का सफल परीक्षण किस अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया? तो क्या बताएंगे? जिसके हैप्स कहते हैं। तो वैज्ञानिक, हाँ, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के द्वारा। फिर से माइक को होने लगा कि इनका नीतीश का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, जो कि किसानों को आकाशीय पिंड, बिजली गिरने, बाढ़ आने के आधे घंटे पहले किसानों और जनता को अलर्ट प्रदान करने के लिए व्यापक रूप में चर्चा में रहा। नीतीश, हम बोले थे याद करने के लिए। बताइए क्या होगा इसके आंसर? नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर ह्यूमन लाइफ। बी होगा। ध्यान में रखना क्या होगा? नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन सेफ्टी फॉर ह्यूमन लिव्स। ठीक है, बताना निम्नलिखित हस्तियों पर विचार करना है। ठीक है, एम वेंकैया नायडू, PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम। भारत रत्न से किसे सम्मानित नहीं किया गया? तो क्या बताएंगे? तो ध्यान में रखना है, वेंकैया नायडू जी को नहीं दिया गया, पद्मा सुब्रमण्यम जी को नहीं दिया गया। ठीक है, तो इस बार भारत रत्न PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, और साथ में किनको दिया गया? एक और भी थी ना कोई, चौधरी चरण सिंह जी को। ठीक है, किसको? तो चौधरी चरण सिंह जी को भी दिया गया। ठीक है, बाद में हाल ही में केंद्रीय, बिल्कुल 5 लोगों का। हाल में केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन, जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा बिहार के कालू घाट पर अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। कालू घाट किस जिले में अवस्थित है? कालू घाट सारण में है। ठीक है, ध्यान रखें। ठीक है, सारण में है और ध्यान रखें, इंपोर्टेंट है, इसे याद रखें, कालू घाट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सारण में गंगा नदी बहती है ना। स्वाति पोर्टल में स्वाति का पूर्ण विस्तार साइंस फॉर वोमेन टेक्नोलॉजी एंड इनिशिएटिव है। ठीक है, भारत की UPI सेवाएं श्रीलंका और मालदीव में शुरू हो गई है। बताना कौन सा सही है? तो मालदीव में नहीं हुआ है, केवल श्रीलंका में हुआ है। ठीक है, और सत्य पूछ रहा है ना? यस सर। मालदीव में भी हो गया क्या UPI? मालदीव में भी हो गया UPI। तो स्वाति पोर्टल, स्वाति कपूर साइंस फॉर वोमेन एंड टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशन, साइंस फॉर नहीं, क्या है स्वाति कपूर फॉरम? शायद इनोवेशन होगा। अच्छा, इन्वेंशन है, इनोवेशन है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना। और ये मालदीव में भी शुरू हो गया UPI। देखिए, मालदीव के बारे में पढ़ा नहीं। ठीक है, श्रीलंका तो पढ़ा था, मालदीव के बारे में देखना होगा। ठीक है, सेकेंड वाला ही आपका सही है। 7 का ये आपका गलत है। मालदीव में हुआ है UPI? मैंने कोई पढ़ा भी नहीं UPI के बारे में मालदीव में। मॉरिशस में तो है, एक बार चेक कीजिएगा। यूरोपीय संघ ने 2040 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 55। मालदीव नहीं, मॉरिशस। वही तो दूसरा गलत है। हाँ, तो इसमें 7 का आंसर क्या ले रहा है? ए ले रहा है। तो सत्य कथन में पहला ही गलत ले रहा है, दूसरा सही मांग रहा है ये। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से मालदीव होना नहीं चाहिए। मलेशिया में हुआ, मलेशिया और मॉरिशस में हुआ। हाँ, नेपाल में है, श्रीलंका में है, मलेशिया में है, मॉरिशस में है। नेपाल में तो पेमेंट वगैरह लेता है। हो गया है सर। मालदीव भी हो गया है। हाँ, हो सकता 20 है, अक्टूबर का एक आर्टिकल है आकाशवाणी का, उसमें दिया हुआ है। चलिए, यूरोपीय संघ ने 2040 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 55% कम करने की घोषणा की है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन थीम एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर है। ठीक है, ये तो आपका सही है, पहला सही है। क्या बताओ? ठीक है, 2040 गलत है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आपका दूसरा सही है, पहला गलत है। बताना विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी है। पहला विधि आयोग 1834 में ब्रिटिश राज्य के द्वारा स्थापित किया गया था। मैकाले
पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मैकाले, am I right? यस सर। ठीक है, तो सत्य कथन कोई भी नहीं है, सारे ही सही है। ठीक है, पहला विधि आयोग बना था मैकाले। ठीक है, किसके समय बना था विधि आयोग? तो आई थिंक विलियम बेंटिक के। बेंटिक समय। ठीक है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल उर्दू कवि गुलजार को दिए जाने की घोषणा की, गलत है ना? उर्दू और संस्कृत दोनों में मिला है। जी शंकर कुरूप पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता है, बिल्कुल जी शंकर कुरूप है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखोगे तो इसका गलत पूछ रहा है ना, तो पहला गलत है, क्योंकि उर्दू में गुलजार को और संस्कृत में किन्हें मिला है? क्या नाम है उनका? रामभद्राचार्य। सर आवाज फिट इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? नरेंद्र कुमार यादव। नरेंद्र कुमार यादव को। ठीक है, बताना निम्न कथनों पर विचार करना। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ब्राजील में संपन्न हुआ। भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सरकारी सेवा हेतु 9वां गवर्नमेंट टेक पुरस्कार दिया गया। बताइए कौन सा सही है? सत्य कथन की चयन करना। एक होगा, तो दुबई केवल में पहला ही सही है। ठीक है, तो कहाँ पे? दुबई में हुआ है। अब भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई संचालित सरकारी सेवा हेतु 9वां गवर्नमेंट टेक दिया गया, ये तो सही है। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा धुंधला हो गया, किताब थोड़ा खोल लीजिएगा, बताइएगा नहीं दिखेगा तो। ठीक है, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा जलवायु परिवर्तन के अध्ययन हेतु पीएस उपग्रह को लॉन्च किया गया। पीएस का पूर्ण विस्तार प्लैंकटन एयर क्लाउड ओशियन इकोसिस्टम है। बताइए, असत्य कथन चुनना है, बताइए कौन सा सत्य कथन है? दोनों। तो दोनों ही दे रहा है। ठीक है, पीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? प्लैंकटन पीएस मिशन तो नासा का है। ठीक है, देख लेना, जो भी है गलत है। पीएस नासा का है, इसरो का नहीं है। बाकी पीएस का फुल फॉर्म एक बार चेक कर लेना। मिलन नौसैनिक अभ्यास का आयोजन बालासोर के तट पर किया गया। इस अभ्यास की थीम सुरक्षित समुद्री भविष्य की ओर नौसेना के गठबंधन है, तो कौन सा है? तो क्या बताएंगे? तो केवल दो सही है। ठीक है, तो बालासोर में नहीं हुआ, कहाँ पे हुआ मिलन? मिलन तो शायद इसमें हुआ है ना, बे ऑफ बंगाल में, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। ठीक है, ई जागृति पोर्टल संबंधित है, किससे संबंधित है ई जागृति पोर्टल? एक उपभोक्ता। ठीक है, यह उपभोक्ता मामलों के लिए एक पोर्टल है। ठीक है, 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है, तो यूएई के राष्ट्रपति थे। ठीक है, कौन थे? तो यूएई के राष्ट्रपति थे। ठीक है, किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को राज्य के चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दी गई? गुप्तेश्वर वन तो क्या बताएंगे? ओडिशा। ठीक है, चलिए हमें मिलान करना है। कौन सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित है? स्वयं पोर्टल की बात करेंगे, शिक्षा मंत्रालय। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म की बात करें, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। स्वयं जो योजना जो है ना, ओडिशा का है। डिजिटल डिटॉक्स पहल कर्नाटक सरकार। घर पोर्टल एनसीपीसीआर। और सी केयर्स वेब पोर्टल की बात करेंगे तो कोयला मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो सारे ही सही है। यहाँ पे फिर से मिलान करना है, कौन सुमेलित है? ठीक है, इब्राहिम सिकंदर मलेशिया के राजा, अनिल कुमार लोहाटी ट्राई के अध्यक्ष, और अहमद अवाद बिन मुबारक की बात करें, यमन के प्रधानमंत्री। तो ये भी आपके सही है। ठीक है, फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया है? तो क्या बताएंगे? पंजाब सरकार। ठीक है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का रामसर स्थलों वाला राज्य बन गया? सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, और सर्वाधिक जीआई टैग की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, हाँ दोनों ना, रामसर में यूपी दूसरे नंबर पे है। ठीक है, और सर्वाधिक जीआई टैग वाले में ध्यान में रखना है तमिलनाडु दूसरे नंबर पे। ठीक है, 3 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा आईएनएस संध्या को कहाँ कमीशन किया गया? संध्यायक को, आईएनएस संध्या को बताइए कहाँ पे कमीशन हुआ है? ठीक है, विशाखापट्टनम में। ठीक है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय को लंदन में प्रतिष्ठित यूके ब्लावेटनिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो क्या बताएंगे?
ठीक है, तो किसे दिया गया? तो राहुल आर नायर को, मेहुला मलिक को, और तन्मय भारत को। ठीक है, सभी को। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी? तो क्या बताएंगे? तो किसमें? तो ध्यान रखना है, सरयू में। किसमें? तो क्या बताएंगे? सरयू में। ठीक है, 2 फरवरी 2024 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या था? तो क्या बताएंगे? तो क्या थीम था? तो आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। ठीक है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो क्या बताएंगे? अगरतला। डिब्रूगढ़ में। ठीक है, अगरतला। देख के भी गलती बोलती है इस्माइल। हाँ? हाल ही में भारत के किस देश, मतलब तुक्का मारी है, हाल ही में भारत के किस देश के साथ MQ-9 विन सशस्त्र ड्रोन की खरीद के लिए समझौता किया गया? तो क्या बताएंगे? MQ-9 अमेरिका। भी ड्रोन हम लोग कहाँ से खरीद? अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका से किस? इजराइल से नहीं। इजराइल का कौन सा ड्रोन है? इजराइल के ड्रोन का नाम क्या है? इंद्रयान। कौन? इंद्रजाल नहीं है। इंद्रजाल ड्रोन को रोकने के लिए सिस्टम है, ड्रोन का नाम नहीं है। हाँ? हेरॉन की कुछ नाम है इजराइल का ड्रोन। क्या? हैबर की हेरॉन, क्या नाम है हिरोन उसका? सर, हिरोन। हेरॉन है। ठीक है, इंद्रजाल क्या है? जहां पे इंद्रजाल सिस्टम को डेवलप करेंगे उस एरिया में ड्रोन काम नहीं करेगा। इंद्रजाल ड्रोन का नाम नहीं है। ठीक है, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनुलंका ने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो कहाँ का है ये? रसिया का है। ठीक है, हाँ ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय किया है? कहाँ पे बाड़ लगाएंगे? तो किस राज्य की विधानसभा ने, ठीक है, जब यहाँ पे म्यांमार की सीमा पे बाड़ लगा रहे हैं तो इसके लिए विरोध प्रस्तुत किया है? क्या नाम है? ठीक है, मिजोरम। ठीक है, ध्यान में रखना है, मिजोरम। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो क्या बताएंगे? महाराष्ट्र। ठीक है, बताना है। हाल ही में सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो क्या बताएंगे? नई दिल्ली में। ठीक है, एम्स्टर्डम में स्थित टॉमटॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है या फिर सबसे धीमा शहर है? लंदन। भारत में? भारत में बेंगलुरु। ठीक है, ध्यान नहीं, भारत में बेंगलुरु। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किसी आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया? तो क्या बताएंगे? बीना मोदी को। ठीक है, 6 से 9 फरवरी तक भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो क्या बताएंगे? गोवा में। ठीक है, गोवा में। ठीक है, इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो क्या बताएंगे? ठीक है, तो गगनयान मिशन के पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री बायोमित्र है। मानव रहित बायोमित्र मिशन 2024 को लॉन्च किया गया है। मानव युक्त मिशन गगनयान वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाए। मानव रहित, ठीक है, जिसका नाम है बायोमित्र, जो कि एक रोबोट जाएगा, जो कि मतलब विदाउट मैन है, 2024 में। अब मानव के साथ कब लॉन्च करेंगे? तो 2025 में। डेट मीन्स अगर मैं बात करूंगा, गगनयान मिशन मैन के साथ भी है, विदाउट मैन, मैनमेड विदाउट मैन भी है। ठीक है, अब बायोमित्र क्या है? एक रोबोट है। ये सारे ही सही। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि जी के नाम पे रखा गया? तो क्या नाम है? महर्षि वाल्मीकि या फिर महर्षि विश्वामित्र? क्या बताएंगे? बिल्कुल, महर्षि वाल्मीकि जी से आप देखोगे तो श्री राम प्रभु और उनके अनुज ने शिक्षा यहीं पे लिया था। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि जी से। इनका आश्रम बिहार में कहाँ पे था? किस जिला में था इनका आश्रम? ठीक है, बक्सर में। ठीक है, पश्चिमी चंपारण कि बक्सर में था? बक्सर में विश्वामित्र का था। विश्वामित्र जी का बक्सर में था, महर्षि वाल्मीकि जी का कहाँ पे था? इनका भी शायद बिहार में ही था ना? तारका वध कहाँ में हुआ था? वो तो बक्सर में था सर, तारका बक्सर में हुआ था ना? जी सर। वाल्मीकि जी का चंपारण में था, विश्वामित्र जी का बक्सर में था। सही है क्या? यस सर। चलिए, किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया? तो यह कहाँ पे हुआ था? तो ध्यान रखना है, गुजरात में। ठीक है, स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नैदानिक अध्ययन को क्या करना? बढ़ावा देना। ठीक है,
निम्नलिखित में से किस देश ने हाल में हिम तेंदुआ का अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया? तो उसका नाम क्या है? काजाकिस्तान, किर्गिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान? क्या होगा? ये क्या होगा? किर्गिस्तान। किर्गिस्तान, ठीक है। किर्गिस्तान का कैपिटल का नाम बताइए, क्या नाम है? बिश्केक। किर्गिस्तान का क्या है? किर्गिस्तान, काजाकिस्तान का शायद अस्ताना है। अस्ताना काजाकिस्तान का है कि किर्गिस्तान का है? कजाकिस्तान का। किर्गिस्तान का आई थिंक, आई एम नॉट रॉन्ग, बिश्केक होगा, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। 1 जनवरी 2024 को किसने, सही है सर। हाँ ठीक, 1 जनवरी 2024 से कितने वर्ष के कार्यालय के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में नामित किया गया? तो क्या बताएंगे? 4 वर्ष के लिए। 4 है, 4। इसरो के एक्सोसैट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे PSLV C58 से लॉन्च किया गया, ये तो ठीक है। भारत ब्लैक होल और न्यूटन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोलीय शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया। ये आएगा एग्जाम में, एक्सोसैट से रिलेटेड हो सकता है, एक प्रश्न आएगा, इसको मार्क कीजिए सभी लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एक्सोसैट, ठीक है। चलिए, 1 जनवरी 2024 को किस देश ने 7.6 तीव्रता का भूकंप आया, ठीक है, जिससे के बाद सुनामी की चेतावनी दी गई? जापान में। जापान। ठीक रहेगा, ठीक है। बताइए क्या होगा? जापान, ठीक है। राज्य के 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया गया? बताइए। असम। असम, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बताना है। चलिए बताना है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस कक्षा चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम प्रेरणा को लॉन्च किया गया? क्या बताएंगे? 9वीं से 12वीं। 9वीं से, ये प्रेरणा 9वीं से 12वीं है, ठीक है। बताना है, ठीक है। द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ विषय के साथ शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा किस शहर में आयोजित की गई? न्यू दिल्ली में। तो नई दिल्ली में, ठीक है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण 27 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के किस शहर में आयोजित किया गया? तो क्या बताएंगे? फरीदाबाद। ठीक है, ध्यान में रखना है कहाँ पे किया गया, तो बताना है आपको, फरीदाबाद में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर DAT विकसित किया गया? किसने विकसित किया है? इसरो ने, ठीक है। दुनिया के सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कांसे का प्रतिमा का संबंध में कौन सा कथन सही है? 206 फीट की ऊंचाई के साथ भारत की 4थी सबसे ऊंची प्रतिमा है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अंबेडकर स्मृति वनम में इसका निर्माण किया गया है। इसे स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस के नाम दिया गया, या फिर सारे ही सही है? ठीक है, बिल्कुल। कहाँ पे? विजयवाड़ा में, ध्यान रखिएगा। सोशल ऑफ जस्टिस नाम है, 206 फीट है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्टेच्यू वगैरह से, तो जो भी स्टेच्यू है ना, एक बार सारे को रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। जितने भी स्टेच्यू है, फ्रॉम द कहाँ से सबसे पहले बनना शुरू हुआ था, स्टेच्यू कल्चर कहाँ से शुरू हुआ था? वो जो बना था ना आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी, वहां से शुरू करना है। नाथ द्वार वगैरह में है, ये विजयवाड़ा में है। महाराष्ट्र सरकार ने भी बनाया था, शिवाजी का भी बना जो गिर भी गया था। ये जितने भी स्टेच्यू है, साथ में क्रिकेटर का भी बना है, कहाँ कहाँ पे, ये सब भी देख के एक बार इसको ना नोट्स बना लीजिएगा। टॉपिक का नाम लिखिएगा, भारत में विगत वर्षों में बने प्रमुख मूर्तियां, ठीक है। क्या लिखना है? मूर्ति का नाम, किनसे संबंध है, और उसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है, कहाँ पे है, बस इतना ही, ठीक है। इतना बस करके रखिए उसको, ठीक है। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बताना है। रामलीला की मूर्ति में मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मंदिर के प्रमुख वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा है, ठीक है। और 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए थे, तो बिल्कुल शामिल हुए थे, सारे ही कथन सही है। हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड हैदराबाद के किस रोग की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन हेविश्योर को लॉन्च किया था? हेविश्योर किसे ठीक करेगा? हेपेटाइटिस ए, ठीक है। हेपेटाइटिस ए, ध्यान रखा। हेविश्योर। हेपेटाइटिस बी बहुत कॉमन है, ठीक है। हेपेटाइटिस सी का कोई टीका अभी तक बना नहीं है। और हेपेटाइटिस डी भी होता है, और एक हेपेटाइटिस 5 प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं, ई भी है, ठीक है। A B C D E, ठीक है, जिसमें बी बहुत कॉमन है।
हेपेटाइटिस ए रेयर है, ठीक है। हेपेटाइटिस सी दुर्लभ है, मतलब खतरनाक होता है, इसका टीका भी नहीं है, ध्यान में रखना है। और 5 प्रकार के हेपेटाइटिस है, इसको जरा आप लोग पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग करने वाले सेट नंबर कौन सा हो गया, 12। तो सेट नंबर 12 में पहुंच गया है, और इसका बहुत धुंधला है, तो थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिएगा ना, इसका निकल लीजिए। एक कॉल आ रहा है ना, मैं कॉल रिसीव करके बस आता हूँ, 1 मिनट। चलिए ठीक है, तो सेट नंबर 12 ना। जी सर।